और ईरान के राष्ट्रपति ने अस्पताल का दौरा किया है। तेहरान के एक अस्पताल में पहुंचे हैं पजेश्कियान। घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। ईरान के राष्ट्रपति अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनसे राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। एक अस्पताल में तस्वीरें इस वक्त वहां से आ रही हैं। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि ईरान एकदम घुटनों के बल बैठ गया है, अभी ताकत है और बार बार वो इन तस्वीरों के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सिचुएशन में जवाब देने में सक्षम हैं। हमारे साथ कर्नल चौबे इस वक्त हैं, उनके पास हम चलते हैं। एक तो ये तस्वीर कर्नल चौबे, ये क्या शो करने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये भी कि जो रात में अभी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके बारे में श्याम कुमार जी कह रहे थे कि वहां पर अमेरिका ये दलील देने की कोशिश करेगा कि हमने तो मानवता की रक्षा के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, बड़े खतरे को टालने के लिए ये किया है। फिर ऐसे तो कोई भी देश उठकर किसी दूसरे देश के पास जाके हमला करेगा और कहेगा कि नहीं, वो तो नए वेपन डेवलप कर रहे हैं। देखिए राम, दो चीजें आपने इसमें पूछी है। एक तो ये तस्वीर जिसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियां जो है वो विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल का, ये एक सिग्नलिंग होती है। जब किसी देश पर बहुत भारी हमला किया जाता है तो उस देश के लोगों का मनोबल टूटना लाजमी है। ठीक। और इस तरीके से पूरा मीडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर एमओपी जो है वो गिराए गए हैं, इनके तीनों साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है। तो ऐसे में वहां की जनता जो है वो थोड़ी सी निराश हो सकती है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति का बाहर निकलकर हॉस्पिटल में जाकर जो व्यक्ति घायल है, और घायल भी वो दिखाएंगे जो कि बैठ सकता है, उठ सकता है, बात कर सकता है, मुस्कुरा सकता है, तो वो घायल भी एक सिचुएशन पेश करेगा। हाँ, थोड़ी सी चोट लगी है, परंतु मैं बिल्कुल खुश हूं, फिट हूं। और एक देश जो है वो एक तरीके से पूरे राष्ट्रपति के पीछे रैली करता है। तो ये एक देश में एकजुटता को लाने का और उनके मनोबल को उठाने का एक प्रयास होता है। नंबर 2 बात जो कि आपने कही थी, यूएन में जाकर वो क्या करेंगे। तो इस समय जो बात निकल कर आ रही है कि यूएन ने अचानक बोलना शुरू किया है। अब तक 10 दिन हो गए, 10 दिन से सब इंतजार कर रहे थे कि यूएन से कोई बयान आएगा, परंतु आज जो है वो यूएन से बयान आना शुरू हो गया है। यानी कि इस समय जितने भी बादल थे, मंडरा रहे थे खतरे के, वो अब शांत हो चुके हैं। अब यूएन जो है वो उतर के अपनी बातें यहाँ पर रख सकता है। देखिए, यूएन जो है इस समय सबको मालूम है कि किन पावर्स के अंडर में काम करता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है। तो देश, जैसा आप कह रहे थे कि कोई भी देश चाहेगा और दूसरे देश पर हमला करके बोल देगा कि हमने मानवता की रक्षा के लिए ये काम किया था। जिस देश के पास में सैन्य शक्ति होगी, उसके पास में इकोनॉमिक पावर भी होगी, वो देश ऐसे काम कर सकता है। देश देश में अंतर होता है। भारत के पास में दोनों शक्तियां मौजूद हैं, परंतु हमारी नीति है किसी भी दूसरे देश पे जाकर अपनी टांग ना अड़ाने की। लेकिन अमेरिका की नीति बिल्कुल अलग है। वो जहां दिखता है कि खतरा है या तथाकथित खतरा है, वहां जाता है, तुरंत हमला करता है, रजीम चेंज के ऑपरेशन करता है, दिखाता है कि हमने ज़ी न्यूज़।